अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप से ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। कैसी गुज़री आपकी ईद? बल्कि ईद गुज़रे को भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया और जो आज का कंटेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द अरमाइन बटर क्रीम, बेस्ट समर बटर क्रीम, ठीक है। और बहुत ही स्टेबल और अच्छी है। 2 जो बटर क्रीम्स हैं ना वो बेस्ट हैं, लाइक एक इटालियन बटर क्रीम स्विस मोरैंग सॉरी स्विस मोरैंग बटर क्रीम जो कि एग वाइट से बनाई जाती है, उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। मैं या तो वो बनाती हूँ या ये अरमाइन बटर क्रीम बनाती हूँ। इसमें क्या होता है, आपका एक स्टेप होता है, आपने स्लरी डन करनी होती है। ये मैंने घर वाला नॉर्मल जो गाय का दूध होता है, भैंस का दूध, वो लिया है, ठीक है। और घर वाली ही चीनी ली है और मैदा लिया है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया है और नीचे चूल्हा बंद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने चूल्हा जला दिया और मैदा और ये चीज़ें बाद में डाली तो आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स विदाउट स्टोव, आपने ऑन नहीं करना। और उसके बाद जो है ना, आपने उसको मिक्स करने के बाद फिर उसको स्टोव को ऑन करना है ताकि मैदा जो है वो दूध के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठंडे दूध के अंदर। और फिर आपने ऑन करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है ना वो थिकनेस की तरफ आता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आंच नॉर्मल रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, वरना आपका जो ये स्लरी है वो लगती जाएगी बहुत ज़्यादा नीचे। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है, ठीक है। कम से कम आपने इसको 10 से 15 मिनट, जो 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है ताकि इसका जो मैदा है, कच्चापन है, वो दूर हो जाए, ठीक है। जब ये स्लरी प्रॉपर जो है वो थिक हो जाएगी तो आपने जो है ना फिर इसको कूल डाउन कर लेना है, ठीक है। वो आगे जाके दिखाती हूँ। रेसिपी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना मैं नीचे मेंशन करूँगी इसकी रेसिपी और बता दूँगी इसका वेट भी एंड पे ना मैं आपको बताऊँगी। ये वाली जो बटर क्रीम है ना, मेरी 2 केक्स के लिए यूज़ हो गई थी। मतलब नेक्स्ट जो मैं शेयर करूँगी ना आपसे, 2 केक्स शेयर करने हैं। उसकी जो आउटर कवरिंग है ना, लाइक फाइनल कोट जो है वो मैंने बटर क्रीम से ही किया था। लाइक जस्ट कोई इतने मैंने फूल शूल नहीं बनाए थे, जस्ट कोट किया था, ठीक है। तो तकरीबन ये 650 ग्राम बटर क्रीम बनी थी, ठीक है। अब अच्छा जी, जब ये थिक हो गई तो आपने इसको स्टेन लाजमी करना है। जितना इसको आप स्टेन करेंगे उतनी कोई गुठली शुटली थोड़ी बहुत होगी, थिकनेस ये वो समटाइम नहीं बन जाती है। मैदा ज़ाहिर हम ऐड करके कर रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उसको छान लेना है। छानने के बाद अभी आपको मैं ना जब ये स्टेन करती हूँ ना, तो आपको नीचे जो ज़रे होंगे ना समटाइम थिकनेस के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो क्या होगा कि आपका वो फिर बटर क्रीम स्मूथ बनेगी। अगर आप इसी तरह यूज़ कर लेंगे ना, ये स्टेप मिस नहीं करना। एक स्टेप मैंने आपको वो बताया कि आपने दूध के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। जब मिक्स हो जाए प्रॉपर, फिर आपने क्या करना है, उसको करना है मिक्स, लाइक फिर ऑन करना है स्टोव। ये देखें, ये बची है ना, मतलब ये स्टेन करने से, अगर हम इसको स्टेन नहीं करते तो ये चीज़ें इसके अंदर ही रहने देनी थी, रह जानी थी, तो वो फिर बटर क्रीम सही नहीं बननी थी। तो ये स्लरी देखिए, हमारी स्लरी डन हो गई है। इसको आप क्लिंग रैप करें, ठीक है। क्लिंग रैप करके थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे लाएं और आफ्टर डैट इसको फ्रिज में इसको चिल करें, ठीक है। और ये हमारा बटर क्रीम का फर्स्ट स्टेप्स है। मैंने इस बटर क्रीम की लाइव भी आई हुई हूँ इसके लिए, लेकिन जो मेरे न्यू मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे कमेंट में कहा कि हमें ना इसकी रेसिपी बताएं। तो मैंने सोचा मैं अगेन जो है वो ऑर्डर के लिए तो बना तो रही हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अगर आपने ट्राई करनी है इस रेसिपी को, तो रेसिपी को हाफ़ कर लें आप, ठीक है। वो आपकी तकरीबन और बटर क्रीम की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो तकरीबन कह लो कि 3 मंथ्स तक होती है, कुछ उसको नहीं होता। लेकिन आपने 7 दिन के लिए नीचे फ्रिज में रख सकते हैं रैप करके, और 7 दिन के बाद आप उसको फ्रीज़र में रखें, ठीक है, रैप करके। बस और कुछ नहीं होता, बस उसको फिर निकालें, थॉ करें और यूज़ करें।
अब ये बटर है, मैंने एडम का बटर यूज़ किया है, ठीक है। उसकी जो कीमत है तकरीबन 2800-2900, कुछ जगहों पे 3000 का भी मिल रहा है। केक के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। और पहले नूरपुर करती थी, लेकिन नूरपुर बीच में ख़त्म हो गया था, मतलब वो 1 kg वाली पैकिंग नहीं आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने फिर स्टार्ट किया है। तो मैं इंशाल्लाह देखूँगी कि क्या फ़ीडबैक है, और फिर इंशाल्लाह बताऊँगी आपको वो नूरपुर का। अभी जो है ना, ये मैंने एडम का ही यूज़ किया अपने केक्स के लिए। तो ये अनसॉल्टेड बटर है, नॉट सॉल्टेड बटर, ठीक है। और इसको मैंने जो है वो थोड़ा सा चिल था, और लेकिन इसलिए ना मेरी मशीन का ज़्यादा ही ज़ोर लग रहा है। तो ये जो स्टैंड मिक्सचर जो है ना, ये मैंने आज से 6 साल पहले, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कॉथम में, तब मैंने इसकी अपनी थोड़ी सेविंग करके ना ये ख़रीदा था। तो शुक्र है, बस एक ही बारी ख़राब हुआ था, मतलब जैसे चाइना के होते हैं ना, जी पावर का है ये। तो अब इंशाल्लाह ओवन तो मैंने ख़रीद लिया, अब इंशाल्लाह इस पे सेविंग है कि नेक्स्ट जो है ना, मैंने अपना बीटर अच्छा ख़रीदना है। तो यही बेकर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसके यूज़ में आती हैं, मेन इन्वेस्टमेंट होती हैं इसके ऊपर, अगर कोई बेकर करता है तो जब ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ना बटर, तो फिर हमने ना थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच जो है ना डालते जाना है, और इसको बीट करते जाना है। ये हमारी अरमाइन बटर क्रीम रेडी हो रही है, ठीक है। और ये देखें ना, आपके सामने ही मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ, एक ही बारी सारा नहीं डालना आपने, और थोड़ा थोड़ा डाल के उसको जो है ना आपने मिक्स इतना बीट करना है कि बस मिक्स होता जाए, फिर आप डालते जाएं, फिर मिक्स होता जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारा आपने बैटर डाल देना है, तो ये ज़रा स्टेप्स हैं जो पहले आपको 2-3 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, और ये है। तो पहले आपने बटर को थोड़ा सा सॉफ्टन कर लेना है, लाइटर कर लेना है, एक जैसा जो है ना उसका हो जाएगा, फिर आपने ये स्लरी डालना स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही बटर में ये डाल के तो आप करें चंक्स में होगा, थोड़ा सा ठंडा लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होगा बटर, फिर आपने करना है। तो बस ये मैं स्लो स्लो डालती जा रही हूँ। स्लो शूट करने का मकसद यही है कि मतलब आपको चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि इसके ये 2-3 स्टेप्स ही हैं। और बाकी बहुत सी बटर क्रीम्स हैं, और ये है कि जो हाथ पे चढ़ जाए बंदे के, बंदा फिर वही यूज़ करता है। मैंने स्विस मोरैंग बटर क्रीम भी बहुत दफ़ा बनाई है, लेकिन वो भी थोड़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि एग वाइट से बनती है ना वो। तो एग वाइट्स आपको पता ही है ना, फिर कोई 7-8-10 अंडों की एग वाइट्स निकालें, फिर उसको जो है ना आप प्रॉपर टेम्पर करें, ठीक है। उसके मैं लिंक नीचे लाजमी डालूँगी, अगर कोई वो ट्राई करना चाहे, वो भी बहुत अच्छी बनती है, बड़ी स्मूथ सिल्की और स्टेबल होती है। मतलब ये भी बहुत स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर है ना, फ्लावर मतलब मैदा है, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेबल रहता है। तो ये देखें जी, स्मूथ आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, और ये नहीं कि इसको ओवर बीट करें, लेकिन अगर थोड़े से बबल्स आ जाएँ, ठीक है, तो क्या करना है आपने थोड़ी सी बटर क्रीम लेनी है, उसको ओवन में माइक्रोवेव करना है, बिल्कुल थोड़ी सी लेके ना, तो जो बाकी बटर क्रीम है ना उसके अंदर आपने इसको डाल देना है, तो आपकी बटर क्रीम सेट हो जाएगी। तो ये इसका तरीका होता है कि अगर बबल्स आ रहे हैं आपकी बटर क्रीम, किसी भी बटर क्रीम, कोई भी रेसिपी है, आप अगर क्लासिक बटर क्रीम बना रहे हैं, अमेरिकन बटर क्रीम बना रहे हैं, तो ये है कि ये थोड़े प्रीमियम में आते हैं आपके फ्लेवर्स। बटर क्रीम केक जो है ना, कम से कम भी आप जो है ना 2200 से 2500 पर पाउंड सेल करें, क्योंकि बटर आपको पता है ऐसे जाता है, बटर बहुत ज़्यादा बटर यूज़ होता है इसमें। बटर क्रीम है ज़ाहिर है, और ये देखें कितनी कमाल की हमारी बटर क्रीम बनी है, स्मूथ सिल्की लाइट वेट। इसमें यह है कि आपकी आइसिंग शुगर नहीं, जो क्रिच आ रहा होता है ना फ्लेवर आपकी ज़ुबान पे दांतों पे आ रहा होता है आइसिंग शुगर का, वो इसमें नहीं है। और इसमें नॉर्मल हम घर वाली चीनी यूज़ कर रहे हैं, जो घर में होती है मोटी चीनी, क्योंकि उसने मेल्ट ही हो जाना है। तो बड़ा ही स्मूथ सिल्की अमेजिंग बनती है, ठीक है। इसको जो है ना मैं डाल दूँगी 2 जार्स में। जब मैंने ये बटर क्रीम बनाई ना, तो मेरा एक ही ऑर्डर था, लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट मेरी फिर यूज़ हो जाएगी, तो मैं चलो बना के रख लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक सडन ऑर्डर आया, मेरी बनी पड़ी थी, तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से यूज़ कर ली, वरना इतना मैं बना के नहीं रखती कि मेरी बटर क्रीम पड़ी रहे। लेकिन ये है कि आप इसको सेव कर सकते हैं। ये एक में मेरे ख्याल में 360 ग्राम डली थी, और एक में 300, मतलब 660 ग्राम इसका वेट
वेट था 670 के अराउंड है, मतलब 650 आपकी ये बटर क्रीम का वेट था। तो अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा और मैं आंसर लाजमी करती हूँ। और अगर कोई ना समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस मैं इसको डाल दूँगी, एयर टाइट होते हैं ये डब्बे, आराम से जो है ना वो हो जाते हैं। तो हम वेट का भी पता चल गया। तो इसको आप हाफ़ ट्राई कर लें रेसिपी अगर करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और इस केक से फिर मैं 2 केक्स बनाऊँगी इस बटर क्रीम से, फिर ज़रूर कनेक्ट रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।